वेलकम दोस्तों। हम सीख रहे हैं सी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज में हमारा आज का टॉपिक है रन टाइम इनपुट। रन टाइम इनपुट क्या होता है? जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा हो, चल रहा हो, एग्जीक्यूट हो रहा हो, उस समय हम कोई नंबर कंप्यूटर पे डालें, कुछ इनपुट डालें और उसके अनुसार फिर कंप्यूटर हमें रिजल्ट दे, तो इसे हम कहते हैं रन टाइम इनपुट। यानी प्रोग्राम के रन होते समय कंप्यूटर में कुछ नंबर या डेटा डालना। अब इससे संबंधी हम कुछ प्रोग्राम देखेंगे। जैसे हम इसमें देखेंगे कि टू नंबर ऐड करने का प्रोग्राम रन टाइम में कैसे बनाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एवरेज फाइंड करने का प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सी कंपाइलर स्टार्ट कर रखा है, और तो रन टाइम इनपुट के लिए हम यहाँ पे प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं। एक सी लैंग्वेज कोई भी प्रोग्राम आप बनाएं, सबसे पहले वॉइड मेन लिखें और स्मॉल लेटर में आपको लिखना है। यहाँ पर मैं टू नंबर ऐड करना चाह रहा हूँ, इसके लिए मुझे 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो INT की सहायता से, INT कीवर्ड है जिसे हम डेटा टाइप भी कहते हैं, इसकी सहायता से मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाए ABC। इसके बाद यहाँ पर CLR SCR यूज़ कर रहा हूँ, जिससे पिछले प्रोग्राम का जो भी आउटपुट होगा वो क्लियर हो जाएगा और सिर्फ इसी प्रोग्राम का आउटपुट हमें दिखाई दे। अब यहाँ पर printf यूज़ कर रहा हूँ। यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उसको स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए मैं यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। डबल कोट्स में मुझे लिखना होगा एंटर द नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर कर देते हैं, फर्स्ट नंबर, और बाद में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और सेमीकोलन। तो ये लाइन ऐसी कैसी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पर रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो है scanf। scanf कमांड क्या काम करती है? आप जो भी नंबर डालेंगे उसको ये किसी वेरिएबल में स्टोर कर देती है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डबल कोट्स का, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। डबल कोट्स में यहाँ पे मुझे लिखना है %d। %d क्यों लगाया मैंने? क्योंकि INT के साथ में %d का प्रयोग करते हैं, इससे इंटीजर फॉर्मेट में वैल्यू प्रिंट होती है। और डबल कोट्स के बाद में हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद एड्रेस ऑपरेटर लाएंगे और जिस वेरिएबल में हमें वैल्यू स्टोर करनी है वो वेरिएबल लिख देंगे। तो ए में मुझे स्टोर करना है, इसलिए मैंने ए लिख दिया, सेमीकोलन, एंटर। ठीक है, अभी रन करूँगा, जब समझ में आएगा आपको कि कैसे काम करेगी ये लाइन। तो थोड़ा सा हम आगे और लिख लेते हैं, पहले प्रोग्राम बना लेते हैं एक बार पूरा। तो फिर से मैंने लिखा यहाँ पे printf, और यहाँ पे मैंने फिर से लिख देता हूँ कि एंटर द नंबर, एंटर द, अब सेकंड नंबर ले लेते हैं हम। तो इससे जो भी नंबर, ये स्क्रीन पे ऐसे कैसा प्रिंट हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन। और इनपुट लेने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा scanf का, मैंने यूज़ किया scanf। और वही पहले की तरह हमें यहाँ पे डबल कोट्स में लिखना है %d। %d क्यों लगाया हमने? क्योंकि जब भी INT कमांड यूज़ करते हैं उसके साथ में हमें %d लगाना होता है। %d मैंने यहाँ पे लगाया, और डबल कोट्स के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और एड्रेस ऑफ b। तो इससे जो भी नंबर डालेंगे वो b वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ लिख दिया हमने c = a+b। तो c में हमारा टोटल आ जाएगा। c को प्रिंट कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो उसके लिए मैंने लिखा यहाँ पे printf, डबल कोट्स में हम यहाँ पे लिखेंगे %d, क्योंकि इंटीजर में ही मुझे प्रिंट करना है आंसर। और आंसर क्या है हमारा? c में हमारा आंसर है, तो c को प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे। और आउटपुट रोकने के लिए यहाँ पे हम get.ch, ये आउटपुट को रोक के रखेगा। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए F2 भी दबा सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा abc.c। abc मेरी फाइल का नाम है, .c एक्सटेंशन है।
वो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना रहे हैं। यस कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि इस नाम से पहले से बनी फाइल बता रहा था ये। तो हमारी फाइल बन चुकी है। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। हमने कंपाइल किया, 0 एरर, कोई एरर नहीं है। प्रोग्राम को हमें रन करना है। तो देखो जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया तो क्या हुआ, एंटर द फर्स्ट नंबर आ गया। उसके बाद कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कर्सर जब तक ब्लिंक करेगा जब तक हम कोई नंबर प्रेस नहीं कर देते। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये जो 2 नंबर है ये वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके नाम में फर्स्ट वेरिएबल ए यूज़ किया है। एंटर सेकंड नंबर, प्रिंटफ के कारण एंटर सेकंड नंबर आ गया, और यहाँ पे मैंने लिखा 3। अब एंटर करता हूँ। अब मैं जो एंटर प्रेस करूँगा तो जो 3 है ये बी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और सी के अंदर दोनों का टोटल 5 आ जाएगा, और यहाँ हमने सी को प्रिंट कराया हुआ है तो 5 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से देखो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने वेरिएबल बनाए, उसके बाद स्क्रीन को क्लियर किया, उसके बाद प्रिंटफ से हमने स्क्रीन पर प्रिंट कराया एंटर द फर्स्ट नंबर। ये सेम ऐसा कैसा प्रिंट हो जाएगा। स्कैनफ कर्सर को रोक के रखेगा, जब कोई नंबर आप लिख के एंटर प्रेस करेंगे वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो मैंने 2 लिख के एंटर प्रेस किया तो ए के अंदर 2 स्टोर हो गया। प्रिंटफ एंटर द सेकंड नंबर, ये लाइन ऐसी कैसे प्रिंट हो जाएगी, और स्कैनफ के कारण दोबारा कर्सर वहीं रुका रहेगा। आप जो भी नंबर डालेंगे वो बी में स्टोर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 3 प्रेस किया था तो बी में आ गया 3, तो ए में 2 है और बी में 3 है। सी इजक्वल टू ए प्लस बी, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, रन होगी, तो सी के अंदर दोनों का टोटल आ जाएगा, ए और बी का टोटल, यानी 2 + 3 का टोटल आ जाएगा सी के अंदर 5। और यहाँ पर हमने इस लाइन से सी को प्रिंट करा दिया, तो सी पे हमारा जो भी आउटपुट था वो प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गए, और गेट सी एच हमने आउटपुट को देख लिया। तो इस तरह से एक बार फिर से हम रन करते हैं प्रोग्राम को। अब की बार कोई और नंबर डाल देता हूँ मैं। तो इस तरह से देखिए हमने जो भी नंबर डाले उनका टोटल आ गया। तो जितनी बार रन करेंगे अलग अलग आउटपुट, अलग अलग इनपुट डालने पर अलग अलग आपका आउटपुट आएगा। तो इस तरह से हमने देखा रन टाइम इनपुट कैसे यूज़ में लेते हैं। तो यही हमारा प्रोग्राम था, ऐड 2 नंबर को ऐड करने का रन टाइम हमने बना लिया। इसके बाद देखते हैं हमें एवरेज निकालना है 3 नंबर का, तो ये प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो 3 नंबर का हमें अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। और 3 नंबर का एवरेज बनाने के लिए देखो मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और एवरेज का प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले तो हमें यूज़र से 3 नंबर लेने पड़ेंगे, उनको उनका फिर एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या है उनको आपस में जोड़ दो और जितनी संख्या है उसे डिवाइड कर दो। तो 3 संख्याओं के लिए हमें 4 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करना पड़ रहा है इसलिए हमें इंटीजर की जगह फ्लोट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फ्लोट। तो मैंने लिया फ्लोट, वेरिएबल बना दिए ए बी और सी, और एक डी और बना लेते हैं जिसमें हमारा आंसर आएगा। पिछला आउटपुट हटाने के लिए CLR SCR, इससे पिछला जो भी आउटपुट होगा वो हट जाएगा। अब यहाँ पे printf का यूज़ करते हैं यूज़र को मैसेज देने के लिए कि उसको यहाँ पे नंबर प्रेस करने हैं। तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स में मैं लिख देता हूँ। अब एक ही बार में तीनों नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैसेज कर देते हैं एंटर द 3 नंबर। तो 3 लिखना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ इंटरेक्ट करने के लिए। आप चाहते हैं ऐसे एंटर द नंबर भी लिख सकते हैं खाली। डबल कोट्स बंद, सेमीकोलन, ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे स्कैन अब यहाँ पे %d का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो %d नहीं आएगा, यहाँ पे %f आएगा, क्योंकि फ्लोट का हम यूज़ कर रहे हैं। तो फ्लोट के साथ हमेशा क्या आता है, फ्लोट के साथ हमेशा %f आता है। %f वो भी हमें 3 बार देना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार हमें यूज़र से नंबर लेने हैं। तो 3 बार %f। एक मिनट, ये
एक बार ले लिया मैंने, अब ये तीसरी बार और ले लेते हैं यहाँ पे हम। 3 बार % ले लिया हमने यहाँ पे। अब उसके बाद हम एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे यहाँ पे, वेरिएबल के नाम दे देंगे ए कॉमा, उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और उसके बाद बी, फिर कॉमा, फिर एड्रेस ऑपरेटर, फिर सी। तो इस तरह से 3 वेरिएबल ले लिए, तो तीनों बार जो भी नंबर डालेंगे वो इनके अंदर स्टोर हो जाएंगे, तीनों वेरिएबल के अंदर डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा इस तरह से। अब इन्हें ऐड करने के लिए हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ब्रैकेट में पहले लिखेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद डिवाइड करेंगे 3 से। तो हमने ब्रैकेट का यूज़ क्यों किया, जिससे ए बी और सी तीनों की वैल्यू पहले जुड़ जाए, बाद में डिवाइड हो। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये सी पहले डिवाइड हो जाएगा, बाद में ऐड होगा, जैसे बोर्ड मास में होता है। तो हमने पहले ब्रैकेट में बंद किया एडिशन के लिए, बाद में इसको डिवाइड किया। आंसर हमारा डी में आ चुका है, इसको प्रिंट कर देते हैं। इसके लिए यहाँ लिख देते हैं हम प्रिंट एफ, और डबल कोट्स में यहाँ पे हम लिखेंगे %f लगाएंगे, क्योंकि फ्लॉट वैल्यू है हमारी, डेसिमल वैल्यू है। डबल कोट्स के बाद कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर डी को प्रिंट कर देंगे इस तरह से। तो इसमें ध्यान रखना है कि जब भी प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं उसमें एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाते हैं, जबकि स्कैन एफ का जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें ज़रूर लगाएं। मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको दिखाई देगा किस तरह से लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। अब इसे सेव कर लेता हूँ मैं। सेव कर दिया, फाइल मेरी ऑलरेडी सेव है। अब इसको हम रन कर लेते हैं। तो मैंने इसको रन किया, तो इसने पूछा एंटर द 3 नंबर, तो मैं कोई भी 3 नंबर इसमें टाइप कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा ये आंसर आ गया। तो जो भी नंबर हमने डाले वो पहले ऐड हो गए, उसके बाद 3 से डिवाइड हो गए, और हमारा आंसर ये पॉइंट में आ गया। तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे हम 2 नंबर को रन टाइम में इनपुट में ले सकते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम 3 नंबर का जो एवरेज है वो निकाल सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।